बची है चंद सांसें या नबी तशरीफ ले आओ कि रास्ता तक रही है आपका बीमार की चौखट। अगर तेरे बच्चे रोटी खाते हैं तो कुरान पढ़ाने वाले के भी तो बच्चे रोटी खाते हो। अगर शौक तेरे बच्चों के हैं तो क्या कुरान के खादिमों के शौक नहीं? और मिजाज अलग हो गए। 6-6 बार माइक से ऐलान हो रहा है, भाई 10-20 रुपए दे दो, 10-20 रुपए दे दो, लेकिन जेब में दबाए बैठे। कल को इसकी पुड़िया खानी है, बाहर निकल के सिगरेट पीनी है, जेब में दबा के बैठे। ओ भाई मुझे बताओ, इतने उलमा बैठे, इतनी बड़ी जमात बैठी है इल्म वालों की, इनमें से कोई ऐसा है जो तेरे दरवाजे पे अपने बच्चों के लिए भीख मांगने गया हो? इतने बड़े हजारों के मजमे में एक बंदा खड़े होकर मुझे बता दे कि हमने हजरत को देखा अपने दरवाजे पे खड़े हुए, उन्होंने कहा था 500 रुपए दो, मेरे बच्चे के जूते नहीं आए। है कोई इतने बड़े मजमे में? ये बता दे हमने किसी कुरान के खादिम को अपने लिए भीख मांगते देखा? साकिब इनकी हकीकत को तुम क्या जानोगे? और यार इनकी तरबियत मदरसे ने की है, किसी यूनिवर्सिटी और कॉलेज ने इनकी तरबियत नहीं की है। जिस दिन से हम मदरसे में कदम रखते हैं, हमारा मदरसा हमें सब्र सिखाता है। जिस दिन से हमने मदरसे में कदम रखा है, उस दिन से हमने अपनी खुशियों को पामाल करना सीखा है। जिस दिन से हमने मदरसे में कदम रखा है, अपनी खुशियों का गला घोंटना हमने सीखा है मदरसे से। इतनी आसानी से हम हाथ नहीं फैलाया करते। अल्लाह अकबर। तलबा की मदरसे की जिंदगी देखो, जिन्हें आम आदमी कहता है ये ज़कात खाने वाले जा रहे हैं, ये चंदा खाने वाले जा रहे हैं, तो इसकी शान नहीं जानता है और कोई यूं ही कुरान का कारी नहीं बन जाता है। इतनी आसानी से कुरान सीने में नहीं उतर जाया करता है। पूछो इन पढ़ाने वालों से, ये बताएंगे कुरान कैसे पढ़ाया जाता है। पूछो मुफ्ती जाकिर साहब से, ये बताएंगे एक आयत सीने में कैसे उतारी जाती है। अल्लाह अकबर, कितनी मेहनत पड़ती है। पूछो उन माँ बाप से। मैं सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने अपने बच्चों को कुरान के लिए वक्फ कर दिया, जिन्होंने अपने बच्चे मदरसे के हवाले कर दिए। वो कितनी मुकद्दर वाले बाप हैं जिनके बेटे आज आलिम बन के निकलेंगे, जिनके बेटे कारी बन के निकलेंगे। वो नसीबों वाली माँ है जिसका बेटा कुरान सीने में लेकर के निकलेगा। कोई आम फजीलत नहीं है प्यारे, और ये फिर यूं ही हाफिज और कारी आलिम नहीं बने हैं। बल्कि पूछो माँ बाप से, जब ये बच्चे पैदा हुए थे तो माँ कभी बेटे के बगैर सोई न थी। बाप कभी शाम को आता था तो बेटे का चेहरा देख के बगैर नहीं सोया करता था। और तुम भी तो औलाद वाले हो, जब काम से वापस आते हो 10-20 रुपए की चीज लेके आते हो, बीवी से पूछते हो मेरी बेटा कहाँ है? वो कहती फला बिस्तर पे लेटा है। तो तू पैर बाद में धोता है, पहले जाके बेटे का माथा चूमता है। तो खाना बाद में खाता है, पहले बेटे को सीने से लगाता है। अल्लाह अकबर, इनके बेटे कोई मुख्तलिफ नहीं है। ऐसा नहीं कि इनके माँ बाप इनसे प्यार नहीं करते हैं, ये भी माँ बाप की आंखों के तारे हैं। लेकिन खुदा की कसम, जिस दिन से बाप के दिल में ख्याल आया कि बेटे को कुरान का खादिम बनाना है, बेटे को कुरान का कारी बनाना है, वो बाप जो बेटे को देखे बगैर सोता ना था, वो बाप जो बेटे को देखे बगैर खाना नहीं खाता था, जिस दिन से दिल में ख्याल आया है बेटे को कुरान का कारी बनाना है, आलिम दीन बनाना है, उसने बेटे की मोहब्बत को सीने में दफन कर लिया और जो हसरतें रोज की थी उनका गला घोट दिया और बेटे से कहा बेटे तेरी जुदाई में बर्दाश्त करूंगा लेकिन तुझे कुरान पढ़ना पड़ेगा, तुझसे दूरी बर्दाश्त करूंगा लेकिन तुझे कुरान पढ़ना पड़ेगा। अल्लाह अकबर, यही बेटे हैं जो कुरान के लिए पढ़ने के लिए निकले हैं। मुझे बता तो सही, ऐसा कौन सा बेटा है जो 200 रुपए कमा करके बाप की खिदमत नहीं कर सकता? ऐसा कौन सा बेटा है जो 2000 रुपए कमाने के बाद बाप का हाथ नहीं बटा सकता? हर बेटा बाप के साथ काम में आ सकता है, लेकिन बाप ने अपनी थकन की परवाह ना की, अपने काम की परवाह ना की। उसने कहा बेटे मजदूरी मैं करूंगा लेकिन तुझे कुरान पढ़ना है, मेहनत मैं करूंगा लेकिन तुझे कुरान पढ़ना है, लोगों के धक्के मैं खाऊंगा लेकिन तुझे कुरान पढ़ना है, लोगों की गालियां मैं सुनूंगा लेकिन तुझे कुरान पढ़ना है। अल्लाह अकबर, ये तो बाप का प्यार था साहिब। कभी माँ की मोहब्बत को भी देख लिया करो। और माँ तो वो होती है जो कभी बेटे के बगैर सोया नहीं करती है। अगर रात का बेटा सो भी जाता है तो माँ उठ उठ के बेटे का चेहरा देखा करती है। अगर सर्दी का मौसम हो तो कई कई बार उठ के माँ बेटे को बिस्तर उड़ाती है, कहीं मेरे बेटे का पैर तो नहीं खुला है, कहीं बेटे का चेहरा तो नहीं खुला है, सर्दी में कहीं बेटे के हाथ तो नहीं खुले हैं। अल्लाह अकबर, इतना प्यार माँ करती है।
लेकिन जिस दिन से बेटे ने ख्वाहिश जाहिर की थी कि मुझे कुरान पढ़ना है, माँ ने अपनी ममता को संभाला, आंचल को माँ ने ममता के संभाला और बेटे को तैयार करके दरवाजे पे लाई है। जब बेटे अब तुझे खुदा की रहमतों के हवाले कर रही हूँ, मेरी बात बहुत गौर से सुनना प्यारे, बस गौर से सुनना कि इसलिए कि मैं खूने जिगर पेश कर रहा हूँ, अंदाजे बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। जब माँ बच्चों को रुखसत करने आती है, पूछो इन कुरान पढ़ने वालों से, जब ये घर से चलते हैं तो इनको माँ की जुदाई रुलाती है कि नहीं रुलाती है? जब ये घर से चलते हैं तो इन्हें बाप की शफकतें याद आती हैं कि नहीं आती हैं? पूछो इन कुरान पढ़ने वालों से, जब इन्होंने घर छोड़ा था तो इन्हें बहन का प्यार याद आ रहा था कि नहीं आ रहा था? जब बेटे घर से चलते हैं तो माँ अपना हाथ बेटे के सर पे रख के कहती है, लख्ते जिगर नूरे नजर, तुझे खुदा की रहमतों के हवाले किया है। जब बहन भाई को रुखसत करती है तो कभी माथा सवार रही है, कभी भाई को टोपी पहना रही है, कभी भाई के जुल्फों में हाथ डाल रही है, कभी माथा चूम रही है। कहती बेट भाई मुझे फक्र होगा जिस दिन तू कुरान का कारी बन के आएगा, मुझे फक्र होगा जिस दिन तू आलिम दीन बन के आएगा, मैं नाज करूंगी मुकद्दर पे जिस दिन तू कुरान का कारी बन करके आएगा। इतनी हसरतों के साथ बहनों ने भाइयों को रुखसत किया। अल्लाह अकबर। जब ये भाई मदरसे में आए हैं, अब इनकी जिंदगी देखो, पहला दिन मदरसे के अंदर आए हैं। जब घर में रहा करते हैं बच्चे, अगर नमक तेज होता है तो कहते माँ नमक तेज है, अगर कम होता है माँ आज नमक कम है खाने में, माँ ने नमक दे दिया, बच्चे ने डाल लिया। अगर तेज है नमक का माँ ये नहीं खाया जा रहा है, माँ ने दूसरा खाना तैयार कर दिया। लेकिन जिस दिन से मदरसे में कदम रखा है, अगर नमक तेज है तब भी गर्दन झुका के खा रहे हैं, नमक कम है तब भी गर्दन झुका के खा रहे हैं। और यार अमीरों के बच्चे भी मदरसों में पढ़ते हैं। अगर गरीब तलबा की आप हालात जिंदगी देखें तो जब अमीर के बच्चे दुकानों पे जाके शौक पूरे करते हैं तो मजदूर का बेटा भी खड़ा होता है, वो भी गर्दन अपने बगल में हाथ दबा के खड़ा रहता है। उसका भी जी चाहता है काश मैं भी ऐसे ही शौक पूरे करता, मेरे पास भी पैसा होता, मैं भी मनचा की चीज खाता। जब बच्चा बगल में हाथ दबा करके अपनी गुर्बत को याद करता है तब मशीयत का नकीब आवाज देता है, कहता बच्चे परेशान ना हो, आज अगर तू गुर्बत की दहलीज पे खड़ा है तो परेशान क्यों होता है? जिसने तुझे गरीब समझ के पीछे धकेल दिया है, दिल थोड़ा ना कर, कुरान सीने में बसा ले। एक दिन ऐसा आएगा तो मुसल्ले पे खड़ा होगा, ये कौम तेरे पीछे खड़ी होगी। अल्लाह अकबर। ये मदरसे वाले हैं, जिस दिन से कदम रखा यार हसरतें ही खत्म हो गई। हमने उस दिन छोड़ दिया था शौक होता क्या है। इनकी परवरिश मदरसों ने की है, और जिनको मदरसे पाला करते हैं फिर वो लाल कोई आम नहीं होते, वो आम बेटे नहीं होते। जिनकी जिंदगी मदरसों में गुजरा करती है उनके मुकद्दर भी अलग होते हैं और उनके कदम भी अलग होते हैं। ये याद रखना मेरी बात। अल्लाह अकबर। यही तलबा हैं मदरसे के अंदर तालीम हासिल करते हैं। एक बात बता दूं, बाहर के तलबा भी यहाँ पे तालीम हासिल करते होंगे। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं बाहर के बच्चे? बाहर दूर दूर के बच्चे। और नसीब वाले हो कि आपने कुरान वालों का अपनी बस्ती में इंतजाम कर रखा है। ये बड़े नसीब की बात है। सुने मेरी बात, अगर जिस बस्ती में कुरान पढ़ा जाता है, अगर जलजले भी आते हैं तो उस बस्ती के करीब से गुजर जाते, बस्ती में नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। हाँ, ये कुरान की बरकत है। और आप तारीख पढ़िए, उन शहरों की आप तारीख देखिए जिन शहरों में इदारे नहीं है, मदरसे नहीं है। हालात ये, जब जलजले आए तो बस्ती की बस्तियां तबाह हो गई, बस्ती की बस्तियां तबाह हो गई। मुकद्दर वाले हैं आप लोग कि आपकी बस्ती में कुरान वाले रहते हैं। तो अक्सर पूछो इन उलमा से, मैंने जिस इदारे में तालीम हासिल की है उस इदारे में, जितने इदारों में गया हूं, कहीं चारपाई का इंतजाम नहीं था। कहां लेट रहे, कहां लेटते हैं पढ़ने वाले? बोले आप तो बोल सकते हैं ना, माशाल्लाह उर्दू समझते हैं। कहां लेटते हैं? सारे पढ़ने वाले जमीन पे लेटते हैं। लेकिन मुझे बताएं, ये जितने पढ़ने वाले लोग हैं ये जमीन पे लेटते हैं। अब मुदर्रिस से किसी भी उस्ताद से पूछिए आप कि साल भर में कितने बच्चों की पसलियां चली, कितने बच्चों को निमोनिया हुआ, कितने बच्चे ठंड की वजह से बीमार हुए। जहां पे 1000 बच्चे रहते हों या 100 बच्चे रहते हों, वहां 2-4 का बीमार होना तो मामूली बात है।
लेकिन खुदा की कसम मदरसे में इतने भी बीमार नहीं मिलते, मदरसे में इतने भी बीमार नहीं मिलते। सुने मेरी बात, मैं बड़े पते की बात कहने लगा। मदरसे में इतने भी बोले बीमार, सारे बोले बीमार, इतने भी बीमार नहीं मिलते। अब घरों का जायजा लें। माँ ने चारपाई बिछाई, चारपाई पे बिस्तर बिछाया, उसके ऊपर से बेटे के ऊपर से कंबल डाला, और फिर भी रात में 3-3 बार उठ के चेक करती है, कहीं बेटे का हाथ तो नहीं खुला, कहीं बेटे का पैर तो नहीं खुला, कहीं बेटे का चेहरा तो नहीं खुला। इस सब के बावजूद भी अगर किसी दिन चेहरा खुला रह जाए तो जुकाम हो गया बच्चे को, पैर खुले रह गए तो ठंड लग गई, अगर बिस्तर की बजाय थोड़ी देर बच्चा नीचे लेट जाए तो कहते हैं पसलियों में दर्द हो रहा है, बच्चे को ठंड लगी है। यही डॉक्टरों की राय होती है। लेकिन मुझे बता तो सही, जिस दिन से इन्होंने मदरसे में कदम रखा है आज तक इन्हें बिस्तर अच्छा नसीब नहीं हुआ। बिस्तर तो बड़ी बात, चारपाई तक नसीब नहीं हुई है, जमीन पे लेट रखे हैं। वही बिस्तर जो 5 साल पहले लेके आए थे आज भी वही मदरसे के अंदर मौजूद है। उसी बिस्तर पे लेट रहे हैं, उसी बिस्तर पे सो रहे हैं, उसी बिस्तर पे वक्त गुजर रहा है। लेकिन मदरसे वालों से पूछो कितने बच्चों को ठंड लगी है, कितने बच्चों की पसलियां चली हैं, तो ये बताएंगे कि बच्चे जैसे शाम से सोया करते उसी शाम से उठ भी जाया करते हैं। मुझे बता तो सही, अगर बच्चा एक दिन के लिए घर पे जमीन पे लेट जाए तो बच्चे को ठंड लग जाती है, आखिर वजह क्या है? पूरा साल गुजर गया जमीन पे लेटे लेटे, लेकिन मदरसे में ठंड नहीं लगी है। तो आओ उसका जवाब तुम्हें ये दुनिया के अक्लमंद क्या देंगे? अगर देगा तो कोई मुस्तफा का गुलाम देगा। सच ये है कि जब बच्चे घर पे लेटा करते हैं तो हिफाजत माँ बाप किया करते हैं, और जब मदरसे में लेटा करते हैं तो इनकी हिफाजत मदीने वाले रसूल पाक किया करते हैं। अल्लाह अकबर, ये मदरसे की बरकतें हैं, ये कुरान की बरकतें हैं। और हमने कह दिया ज़कात खाने वाला जा रहा है, 10 रुपए दो टाल दो, तू नहीं जानता कयामत का दिन होगा, अल्लाह हुक्म देगा फरिश्तों जाओ, जितने भी कुरान के कारी हैं लेकर के मेरी बारगाह में आओ। आज बंदा गाली देते नहीं थकता, इस चौराहे पे खड़ा चुगली, उस पे खड़ा हुआ गीबत, उस पे खड़ा हुआ बदी, वहां क्या हो रहा है? आपको तो कुछ काम नहीं, खाली मूली में इलेक्शन लड़ा रहे हैं, खाली मूली में। जहां 4 खड़े हुए किसकी बन गई भाई? कि नहीं नहीं वो उसकी नहीं बननी थी, अब के इसकी बननी थी। अबे अपना घर चला, सरकार क्यों चला रहा है? हाँ, जिनके अपने घर नहीं चलते वो सरकार चलाते। अनुमान के आईने लिए बैठे, उस पे इतने वोट आ रहे हैं, उसकी इतनी सीटें। अपने घर का अनुमान नहीं लग रहा है कि बेटी कहां है और बेटा कहां है। बदलो यार तरीके, जो जरूरी है वो करो ना। ये फजूल बातों में चौराहे पर बैठ करके वक्त गुजार दिए। एक बात याद रखना, जो ये सेकंड वाली सुई है ना, जितने झटके आगे बढ़ रही है ना, ये उम्र बढ़ नहीं रही है, उम्र घट रही है, उम्र घट रही है। अगर सेकंड वाली सुई ने एक राउंड पूरा किया ना, तेरी जिंदगी 1 मिनट घट गई। मिनट वाली सुई ने एक राउंड पूरा किया, 1 घंटा चला गया। हाँ, अगर घंटे वाली सुई ने एक राउंड पूरा कर लिया ना, समझ ले आधा दिन या आधी रात चली गई है। एक दिन एक रात दोनों चले गए 24 घंटे में। ओ भाई, ये जिंदगी कम हो रही है, इस जिंदगी को काम में लगा लो, काम में लगाओ इस जिंदगी को, वरना इस जिंदगी का फायदा क्या है? इस जिंदगी का फायदा क्या है? और यार गुजरनी तो गुजर ही जाएगी। गुजर उनकी भी जाती है जो जंगलों में पड़े रहते हैं, और गुजर उनकी भी जाती है जो मस्जिदों में पड़े रहते हैं। गुजरनी तो सभी की है। हाँ, और कुछ लोगों का मिजाज है सिर्फ यही कि देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। खाक देखेगा तू, क्या समझेगा तू? तेरे बस की क्या जो तू देख लेगा? किस अकड़ में बैठा है? अगर मदरसे वाले फोन कहें सेठ 1000 की रसीद थी, तो कहता आना दुकान पे, शर्म नहीं आती? इन्हें दुकान पे बुला रहा है, तेरी इतनी औकात हो गई, इनसे कहता आ जाना। खुदा की कसम, ये चले ना तो फरिश्ते पर बिछाया करते हैं। इनसे कहता आ जाना, तेरी इतनी हैसियत, इनको तू हुक्म दे आ जाना।
किस बात का अकड़ है? दौलत है तुझ पे, अमीर है तू। अल्लाह की कसम, जब तू ये कहता ना आ जाना, तो उस वक्त खुदा की रहमत, खुदा का जो गजब है ना वो शबाब पे होता है। क्या आज तुझे दौलत के घमंड ने इतना मगरूर कर दिया? मेरे कुरान वालों से कहता आ जाना। तुझे उस वक्त तक मौत नहीं दूंगा जब तक तुझे तेरी औकात ना दिखा दूंगा। और औकात दिखाता है रब कब? जिस होठ से कहता था ना तू कि आ जाना, जब मौत का वक्त आता आईसीयू में डाल के तेरी जबान पर ताला लगा है। आज तू अपने लिए पानी भी नहीं मांग सकता, कल कहता था आ जाना। इशारे करके कहा था यहां नहीं वहां चलो, जिससे तू उलमा को हकीर समझ के इशारे करता था। आज उस हाथ से तू अपना सद नहीं संभाल सकता। तब मशीयत का नकीब आवाज देता, जान अपनी औकात को, पहचान अपने आप को। तो जिस दौलत के नशे में टोकता था उलमा को, आज वो दौलत तेरे काम नहीं आ रही है। आज तेरे पास गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, लेकिन आज तू अपने हाथ से अपना सद नहीं संभाल सकता। आज अपनी जुबान से तू बोल नहीं सकता। कितनी आसानी से कह देते हो आ जाना दुकान पे। और नसीब का धनी है तू अगर मुस्तफा के मदरसे के लिए तुझे आवाज दी गई है। मुकद्दर वाला है तू अगर कुरान वालों के लिए तुझे चुना गया है। खुदा की कसम, ये आसानी से नौकरियां नहीं लगती, बल्कि ये फैसले मुकद्दर से हुआ करते हैं। मैं अक्सर कहता हूं, जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया। ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। हाँ, बड़ी आसानी से ताने दे देते आ जाना। पता चलेगा बेटे जब मौत का फरिश्ता करीब आएगा तब औकात दिखाई जाती है। पहचान अपने आप को। अगर चाहते हो बेबसी की मौत ना मरो तो फिर कुरान के साथ खेल ना करो। और कब तक अपने आप को धोखा दोगे? कब तक अपने आप को फरेब में डालोगे? कब तक गफलत में सोते रहोगे? मुझे बता तो सही, कभी अपने ज़मीर से तो पूछ, बता तूने जिंदगी में कुरान के लिए क्या किया? पूछ कभी अपने सीने पे हाथ रख के, बता अल्लाह की नेमतें खाते खाते 70 साल गुजर गए, तूने कुरान के लिए कौन सी कुर्बानी दी? साल भर में एक जलसा हुआ था, सुन्नी कॉन्फ्रेंस, उसमें जाके बैठ गए। उसके अलावा हमने क्या किया? क्या साल में 3 महीने में कभी इदारे को हमने 10,000 रुपए दिए, 150 रुपए दिए? हमने कुरान के लिए किसी पढ़ने वाले की जिम्मेदारी अपने सर ली? सोचो, अपने दिल के अंदर में हाथ नहीं उठवाऊंगा, सिर्फ अपने ज़मीर से पूछे आप, अपने आप से पूछे आपने कुरान के लिए क्या किया? और तुम्हें क्या पता लोगों, सहाबा ने कुरान के लिए बच्चे कुर्बान किए, सहाबा ने कुरान के लिए बेटे कुर्बान किए। हाँ, कितनी बेटियों ने जिंदगी दे दी कुरान के लिए। आज घर में बैठे बैठे जन्नत के टिकट मंगाना चाहते हैं हम, ऊपर से कहते हैं अल्लाह की मदद नहीं आ रही। तो हाथ पे हाथ रख के बैठा रहे, अल्लाह की मदद आ जाएगी। मदद तब आती है जब 313 मैदान में उतरा करते हैं। क्या हमने हज़्म मुसम्मम किया कुरान के लिए? वो हमारा तो कुछ भी कुरान के लिए नहीं लगा, फिर हमें क्या पता कुरान कितनी मेहनत से मिला है। अल्लाह अकबर। हुजूर के आशिक की कहानी सुन, हजरत मुसअब बिन उमैर। कौन नहीं जानता इस नाम को? ये इतना बड़ा नाम है, ये इतनी बड़ी माँ के बेटे थे कि अगर ये गली से गुजर जाते थे तो इनके गुजरने के बाद खुशबू बता देती थी कि इस गली से मुसअब बिन उमैर गुजर के गया। हाँ, ये इतनी दौलत वाली माँ के बेटे थे, लेकिन जिस दिन से इश्क किया हुजूर से, जिस दिन से दिल दिया आमिना के लाल को, फिर कीमत कितनी बड़ी चुकाई। हमने तो उनसे प्यार करके बिरयानी खाई, हमने उनसे प्यार करके मुर्गे तोड़े हैं। मुझे बता तो सही, उनसे प्यार करके तूने कुर्बानी कब दी? हमने उनसे प्यार करके कुर्बानी कब दी? कभी बता तो सही। मुसअब बिन उमैर ने जिस दिन से हुजूर से प्यार किया, अल्लाह अकबर। आप छोटे थे घर में, बड़े भाई को पता चल गया कि मेरे भाई ने मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ लिया। आके कहने लगा, सुन तूने गलत किया, तूने एक जादूगर की बातों में आ गया। जब इतना सुना ना हजरत मुसअब बिन उमैर ने, बचपन की उम्र में, और बचपन की उम्र थी 18 साल के, कोई अकड़ू जवान नहीं थे, बचपन में सुना। जब भाई ने कहा ना तूने जादूगर की बातों में आके अपना मजहब छोड़ दिया, हजरत मुसअब बिन उमैर को जलाल आ गया। कहने लगा तेरा क्या फैसला? उसने कहा सुन, अगर तू उसका साथ नहीं छोड़ेगा तो फिर जायदाद में तुझे हक नहीं मिलेगा। छोटे थे मुसअब बिन उमैर, होना क्या चाहिए था? दौलत को देख के बिगड़ जाना चाहिए था कि ठीक है दौलत का मामला कोई बात नहीं, समझौता कर लेते, बाद में ले आएंगे ईमान, लेकिन कुर्बान जाओ उनके इश्क पे।
जब कहा ना दौलत नहीं मिलेगी, कहने लगे भाई ये तेरा मशवरा? कहा हाँ। का फिर मेरा भी मशवरा सुन। का कौन सा? का तू चाहता मैं तेरे मजहब में आ जाऊं तो तू मुझे दौलत देगा मेरे हिस्से की? का फिर? का मेरा भी फैसला सुन। का क्या? कहने लगा तू मेरे नबी का कलमा पढ़ ले, जितनी मेरे हिस्से की जायदाद है वो भी तेरे नाम कर दूंगा। ये हजरत मुसअब बिन उमैर का बचपन का फैसला। कहने लगे तू अपनी की बात करता है, तू मेरी की बात कर रहा है? फरमाने लगे तू मेरे नबी का कलमा पढ़ लेना, मैं तुझे अपनी भी तेरे नाम कर दूंगा। दोनों भाइयों में झगड़ा होने लगा। अचानक माँ आ गई। तो माँ को चूंकि बच्चे प्यारे होते, छोटे बच्चे माँ को प्यारे होते, बात समझ में आ रही है ना? अल्लाह सलामत रखे सबको। माँ को बच्चे प्यारे होते, तो छोटे बच्चे को, हजरत मुसअब बिन उमैर के छोटे थे, ख्याल आया मुसअब कोई साथ दे ना दे, माँ तो साथ देगी ना, वो तो तुझसे प्यार करती है। इतने में माँ आ गई। कहने लगी क्या झगड़ा है? तो हजरत मुसअब बिन उमैर आगे बढ़े, माँ के दामन से लिपट गए। कहने लगे माँ मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है और भाई कहता जायदाद नहीं दूंगा। माँ तू फैसला कर, क्या मैं जायदाद का हकदार नहीं? कहने लगे किसकी बात करते हो? कहने लगा वही जिसके हर घर में बातें हो रही है, मैंने उसी से इश्क किया है जिसका नाम हर एक जबान पे है। माँ कहने लगी बेटे अगर बात ये है तो सुन, या तो तुझे उसे छोड़ना होगा या फिर माँ को छोड़ना होगा। बता कभी ये कीमत लगाई गई तेरे इश्क की? कभी इतनी बड़ी कुर्बानी हमने दी हुजूर से प्यार करने की? और कभी नौबत ही नहीं आई, हमसे तो एक वक्त का खाना भी नहीं दिया गया। क्या घर छोड़ेंगे, क्या घर बार छोड़ेंगे? ये कड़वी सच्चाई है। और चाहते हैं जिब्रील टिकट देके चले जाएं जन्नत का। अपने आप को धोखा ना दे, अपने आप से गद्दारी ना करो और समझाओ अपने आप को बदलना होगा, हमें तरीके बदलने होंगे हमें अपने। अल्लाह अकबर। मुसअब बिन उमैर कहने लगे माँ तेरा क्या फैसला है? कहने लगी बेटे इसने तो जायदाद की बात की है, अगर तू उसके मजहब पे जाएगा तो बेटे तुझे सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। अब बता तेरा क्या फैसला है? बचपन की उम्र। मुसअब बिन उमैर कहने लगे माँ मैं अपने मोहम्मद के साथ, अब जो तेरी मर्जी वो कर ले। माँ ने कहा बेटे जूते उतार। मुसअब बिन उमैर ने जूते उतार दिए। कहने लगे माँ जाऊं? कह अभी नहीं, कपड़े उतार। मुसअब बिन उमैर ने वो कपड़े भी उतार दिए। अल्लाह अकबर। कहने लगे अब जाऊं माँ? कहने लगे नहीं, ये जो तुमने चादर तहबंद बांध रखा ये भी उतार दे। मुसअब बिन उमैर ने वो तहबंद उतारा। पास बहन खड़ी थी। अल्लाह अकबर। देख के बहन को आंख में आंसू आ गए। मुसअब बिन उमैर कहने लगे बहन ये मैंने महबूब की जुदाई की कीमत, प्यार की कीमत चुकाई है। एक सवाल तुझसे करूं? बहन की आंख में आंसू थे। मांग भाई क्या मांगता है? का घर में कोई बोरिया पड़ा हो तो ला दे जिससे तेरा भाई अपना सतर छुपा सके। अल्लाह अकबर। वो बोरिया का टुकड़ा, वो टाट का टुकड़ा जिसमें घर का सामान बांधा जाता था, बहन ने मुसअब बिन उमैर को ला के दिया। आपने वही लपेटा और अपने हुजूर की चौखट पे आ गए। अल्लाह अकबर। हिजरत करके हबशा गए। हबशा से जब वापस आए ना तो आपके बदन पे जो कपड़े थे वो कई जगह से पैबंद लगा था उसमें। जब हुजूर की निगाह मुसअब बिन उमैर पे पड़ी ना, मेरे हुजूर की आंख में आंसू आ गए। फरमाने लगे सहाबा ये देखो मेरा वो मुसअब बिन उमैर है जो कभी ऐसी खुशबू लगाता था कि इसकी खुशबू के बारे में कलियां बताती थी। आज भी मुसअब है कि ये जो कपड़े पहन रखे हैं कई जगह से पैबंद लगे हुए कपड़े पहन रखे। अल्लाह अकबर। फिर यही मुसअब बिन उमैर हुजूर के चचा के साथ हाँ जंग उहद में शहीद हुए। जंग उहद में शहीद हुए। हुजूर की फूफी अपने भाई के लिए, हुजूर के चचा के लिए 2 चादरें लेकर के आई थी कफन के लिए। ओ यार उनसे प्यार कर लो, उनसे इश्क कर लो। खुदा की कसम ये दुनिया का इश्क है जो रुसवा करके छोड़ देता है, एक उनका इश्क है जो यहाँ भी इज्जतें देता है वहां भी इज्जतें देता है। हुजूर से प्यार करो, हुजूर से इश्क करो, उनसे वफा करके जाओ दुनिया में, उनसे वफा करके जाओ। जब फूफी लाई ना 2 चादरें, अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर ने फरमाया क्या लाई हो? का भाई के लिए 2 चादरें लाई हूं। जब शुहदा की लाशों को इकट्ठा किया गया उसमें हजरत मुसअब बिन उमैर की लाश भी थी। कोई अजीब तुम्हें नहीं लगता? हुजूर के चचा के जब आज़ा काटे गए, खुदा की कसम हुजूर कहते थे बार बार कोई मेरे चचा का हाल सुना दो। कितना दर्द हुजूर के सीने में था चचा का, कितना गम था हुजूर के सीने में। आज बंदे ने दीन को खिलौना समझ रखा है। बात कुरान की आती है, थोड़ी देर हा हुल्लड़ किया चल दिए। अगर हम इसी तरह गफलत में लेटे रहे तो फिर बताओ कुरान पढ़ने वाला कौन आएगा, पढ़ाने वाला कौन आएगा? हमारी जिम्मेदारी नहीं, हम पे फर्ज नहीं है ये?
उन्होंने बच्चे दे के कुरान बचाया, हम पैसे दे के कुरान नहीं बचा सकते। एक बात याद रखना, अगर दुनिया तबाह भी हो जाए तब भी कुरान बाकी रहेगा। हाँ, कोई कुरान का साथ न दे तब भी कुरान बाकी रहेगा। इसलिए क्या है, कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। कोई ये न समझे अगर मैं नहीं दूंगा तो फिर कुरान का काम नहीं होगा। ना, तू नसीब का अच्छा है जो कुरान के लिए खुदा ने तुझे चुना है। हाँ, जो कुरान के लिए तुझे चुना गया है। और कितनी गुर्बत का लोगों ने दौर देखा इस्लाम के लिए। अल्लाह अकबर, 2 चादरें लाई नबी की फूफी का ये भाई के लिए लाई। मेरे हुजूर ने फरमाया, एक चादर में मेरे चचा को कफन दिया जाए, दूसरी चादर में मेरे मुसअब बिन उमैर को कफन दिया जाए। अल्लाह अकबर, जिसकी तजहीज़ और तकफीन हुजूर करें यार, उसके मुकद्दर को सलाम। जिसको दफन करने आमीना का लाल आए, उसके नसीबे को सलाम। आज तो सिर्फ इसी तसव्वुर से खुश हो जाते कि हुजूर कब्र में आएंगे। वो कितने नसीब वाले होंगे जिसे कब्र में उतारने के लिए हुजूर आते हैं।